हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर के करंट अफेयर। नया महीना नए जोश के साथ, नए करंट अफेयर के साथ में स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में रिवीजन की क्लास होगी और टेलीग्राम के लिंक पर जो भी कंटेंट है वो सब कुछ उपलब्ध है इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। तो वहां पर भी आप जाकर पीडीएफ के फॉर्म में है, वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, खुशी एक महक की तरह है, जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। यानी कि सीधा सा मतलब निकलकर सामने आया कि अगर आप खुशियां बांटना चाहते हैं, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो चेहरा है वो हमेशा खुशनुमा होना चाहिए, महकता हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक खुशनुमा चेहरा ही पूरे माहौल को खुशनुमा बना देता है। तो इसी विचारधारा के साथ में खुशी बांटते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखो, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली पर्सन्स। क्लियर? थीम क्या है? तो इस बार की थीम है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स अक्रॉस जनरेशंस। इस बार हम 33 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन मना रहे हैं। 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा, और सबसे पहले 1991 में 1 अक्टूबर को इसको मनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के बारे में, जो हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन है जिसने सबसे पहले 2014 में इस बात की अनाउंसमेंट करी कि हम अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाएंगे। इसके बाद 2015 में सबसे पहले इटली में इस दिन को मनाया गया था। ओके, नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे, इसको हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे चारों तरफ लोग होते हैं जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो उनको स्वैच्छिक यानी कि वॉलेंट्री तरीके से ब्लड मिल जाए और लोग जो है रक्तदान करते रहें और उनके अंदर एक मैनर डेवलपमेंट हो पाए। तो इस बात को लेकर ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और पहली बार हमने इसको 1975 में मनाया था। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग के द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करी गई थी। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि एशियाई गेम्स चल रहे हैं चाइना के होंगसू में, है ना? तो वहीं पर टेबल टेनिस के मिक्स्ड डबल इवेंट में किसने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है? तो देखो, टेबल टेनिस की बात है तो टेबल टेनिस में रोहन बोपन्ना का नाम ना ये हो ही नहीं सकता है। तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले के द्वारा डबल इवेंट में गोल्ड मेडल दिलाया गया है भारत को एशियन गेम्स में। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है गोकुल सुब्रमण्यम। तो गोकुल सुब्रमण्यम जी को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंटेल के बारे में बात करें तो डिजिटल चिप निर्माण की कंपनी है ये, यानी कि सेमीकंडक्टर का एक तरीके से निर्माण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है और संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो ब्रांच है इंडिया की, उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गोकुल सुब्रमण्यम की, जिन्होंने जगह ली है निवृत्ति राय की। निवृत्ति राय इसके पहले इसकी उपाध्यक्ष थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ओके, देखिए, इंटेल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सेमीकंडक्टर या डिजिटली जो चिप है उसका निर्माण करने का काम करती है, अमेरिका की कंपनी है। स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 में। गार्डन मूर, रॉबर्ट नाइस और आर्थर रॉक के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में फ्रैंक डी ईयरी हैं और सीईओ हैं पैट जेसिंगर। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष या उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। तो ये नियुक्ति अभी प्रेजेंट टाइम में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में करा गया है दिनेश दास। इस बात को याद रखेंगे। और आर्टिकल नंबर 316 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें ये बताया गया है कि जो संघ लोक सेवा के सदस्य या अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी। अगर मैं डॉक्टर दिनेश दास के बारे में बात करूं तो इन्होंने जो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वहां पर वन कानून और सतत विकास में पीएचडी करी थी।
ओके, और वहां पर ये जो गुजरात कैडर का जो ब्रांच है संघ लोक सेवा आयोग का, उसके अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके थे। इस बात को, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे धन लक्ष्मी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इनका नाम है KN मधुसूदनन। अच्छा, स्टोरी ये है कि 21 महीने से जो धन लक्ष्मी बैंक था, इसके अध्यक्ष का पद खाली था और उसको फुलफिल किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा KN मधुसूदनन को अध्यक्ष बनाकर। ओके, क्लियर। अच्छा, इनके नाम की जो अनाउंसमेंट है वो 26 सितंबर को कर दी गई थी RBI के द्वारा। इस बात को ध्यान रखेंगे। धनलक्ष्मी बैंक के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना 14 नवंबर 1927 को हुई थी। मुख्यालय त्रिशूर में है। CEO और MD प्रेजेंट टाइम में JK शिवन है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी कोलकाता में। गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और इसका मुख्यालय आपको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा फॉस्कॉस पोर्टल में पेश किए गए प्रावधान का नाम क्या है? तो सबसे पहले तो हमें FSSAI के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारे परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय आपको जो है नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा और इसके अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में सुधांशु पंत। ओके, अच्छा, ये जो हमारा FSSAI है, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर आपको कुछ लाइसेंस प्राप्त करना है इसके तहत, तो आपको फॉस्कॉस पोर्टल पर जाना पड़ेगा। फॉस्कॉस पोर्टल जो है लाया गया था FSSAI के द्वारा 2012 में। ओके, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो कई सारी श्रेणियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें एक नया प्रावधान ऐड किया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो ये नया प्रावधान है विशेष श्रेणी। इस बात को ध्यान रख लेंगे, विशेष श्रेणी स्पेशली जो महिला उद्यमी है और ट्रांसजेंडर जो उद्यमी हैं उनके लिए समर्पित होगी ये श्रेणी। यानी कि अगर वो रजिस्ट्रेशन करना चाहती हैं, लाइसेंस प्राप्त करना चाहती हैं, तो अपना आधार और पैन देकर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं विशेष श्रेणी में। ओके, क्लियर। साथ ही हमारा जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 2008 में करी गई थी। इस बात को ध्यान रख लेंगे। देखो, ईरान के IRGC के द्वारा इमेजिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस इमेजिंग उपग्रह का नाम क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इमेजिंग उपग्रह है स्पेशली ईरान का जो खुफिया डिपार्टमेंट है उसके लिए काम करेगा, यानी तस्वीरें देगा या उससे रिलेटेड जो भी मामले हैं वो सारी जानकारी देगा वहां के खुफिया डिपार्टमेंट को। इसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है नूर 3। इस बात को ध्यान रख। अच्छा, देखिए, पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की दूरी पर इसको जो है लॉन्च किया गया है, यानी इसको स्थापित किया जाएगा इस उपग्रह को। नूर 3 यानी कि नूर 1, नूर 2 पहले ही प्रक्षेपित कर दिया गया है और नूर 3 को अभी प्रक्षेपित किया गया है 2023 में। नूर का अर्थ होता है, नूर एक फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है, देखो, नूर 1 2020 में, नूर 2 को 2022 में लॉन्च किया गया और नूर 3 को 2023 में लॉन्च किया गया है। ईरान के बारे में तो पश्चिमी मध्य एशिया का देश है ईरान। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, राजधानी तेहरान, मुद्रा ईरानी रियाल है। इस बात को देखो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस बात को ध्यान रखते हुए इनका नाम याद रख लेंगे, KN शांता कुमार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, 1 साल के लिए चुना गया है। नई दिल्ली में 29 सितंबर को इनके नाम की अनाउंसमेंट करी गई है। देखो, भारत जब आजाद हो गया था 1947 में, तो 1947 में आजादी के बाद ही, यानी कि 2 हफ्ते बाद ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई थी। इसके पीछे का मोटिव ये था कि जितने भी भारत में प्रेस काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक तरीके से उनको मार्गदर्शन देने के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गणित में 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है रुई कीसियांग झांग को, जिनको आप स्क्रीन पर देखो, अमेरिका का जो बर्कले है वहां पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर गणित विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं रुई कीसियांग झांग, ठीक है, जिनको जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, और इसके तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। और इनकी स्पेशली ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी उम्र 32 वर्ष या उससे कम है और जो गणित के क्षेत्र में विशेष काम कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ASCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखो, नॉमिनेट किया गया है सौगत गुप्ता को। नॉमिनेशन है अभी, जब क्लियर बात हो जाएगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे।
ओके, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जो हमने कल पढ़ा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेज के बारे में बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है और थीम क्या थी? अनुवाद मानवता के कई चेहरों को उजागर करता है। संकल्प सप्ताह पहल के बारे में हमने बात करा था। किस कार्यक्रम के प्रभावी निष्पादन से निकटता से जुड़ी हुई है ये? तो हमने बात करा था कि 7 जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के बारे में अनाउंसमेंट करी गई थी और इस प्रोग्राम के तहत ही संकल्प सप्ताह पहल की शुरुआत करी गई थी 30 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है बनमाली अग्रवाल जिनकी नियुक्ति करी गई है। ओके, 1 अक्टूबर 2023 को एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किस अभियान का नेतृत्व किया जाएगा? तो स्वच्छता ही सेवा है, इस अभियान का नेतृत्व किया जाएगा। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से कौन सी पहल की शुरुआत करी है? तो भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल यानी कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव लिया जाएगा भारत के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। आईसीसीआर का चौथा इंडो लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? जिसमें से जो लैटिन अमेरिकी देश हैं जैसे चिली, इक्वाडोर, यहां से 34 कलाकार आए हुए थे नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा किस मिशन के हिस्से के रूप में हासिल किया है? तो ये हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 के तहत उत्तर प्रदेश को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा मिल गया है। ओडीएफ प्लस का मतलब ये होता है कि जो द्रव और ठोस दोनों जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसका पूरी तरीके से प्रबंधन किया जा चुका है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं ताइवान के बारे में। ताइवान के द्वारा लॉन्च की गई पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम था हाईपून। ओके, CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हमने बात करी थी शिक्षा मंत्रालय के बारे में। शिक्षा मंत्रालय ने जो लिंग समानता है उसको बढ़ावा देने के लिए और लिंग असमानता को दूर करने के लिए जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर इस मॉड्यूल को लॉन्च किया था। और हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। बिहार है वहां पर दूसरा टाइगर रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा? पहला टाइगर रिजर्व बिहार का कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और वहां पर दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, उस जगह का नाम पूछा जा रहा है तो उस जगह का नाम है कैमूर। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो हम जानते हैं उत्तराखंड के मसूरी में किया गया, जिसका पूरा नाम है जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। जॉर्ज एवरेस्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पहली बार चढ़ाई करी थी और इन्होंने मसूरी में भी निवास किया था। तो इनकी जो रहने की जगह थी वहीं पर कार्टोग्राफी संग्रहालय बनाया जाएगा। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि जब रिवीजन एक बार हो जाता है और एक बार हम पढ़ लेते हैं तो वो सारी बातें हमें रिकॉल हो जाती हैं। तो फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ, नए खबरों के साथ में। तब तक टेक केयर, खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और साथ में जो आप पर भरोसा करें उसके साथ हमेशा बने रहिए। और चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।